प्लेयर बी जो है वो क्या चूज़ करेगा, लेफ़्ट को चूज़ करेगा, और प्लेयर ए जो है वो टॉप को चूज़ करेगा। और हमारे पास जो नैश इक्विलिब्रियम है वो टॉप लेफ़्ट आपके पास आएगा। जो आपका नैश इक्विलिब्रियम है जहाँ पर ए का रिवॉर्ड है 2 और जो बी है उसके लिए रिवॉर्ड आपके पास आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नैश इक्विलिब्रियम आपको मिल गया और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो रियल लाइफ है उसके अंदर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, अब नैश इक्विलिब्रियम कैसे पिक किया उसने, जिस वक्त they may have to make a choice given the other person's choice। ठीक है, सो पहले हमने बात की कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं अगले बंदे का बिहेवियर क्या होगा, वही चीज़ सारी यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। उसके बाद टेबल 28.2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका नैश इक्विलिब्रियम टॉप लेफ्ट कॉलम में होगा। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन है, कोई थ्योरी हम पढ़ते हैं, कोई आइडिया पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट है, तो उसकी हम देखते हैं कि रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगी। ये जो है ना, ये इकोनॉमिक्स में इस वक्त अप्लाई होता है जिस वक्त कोई फर्म्स हैं मार्केट में जो सप्लाई कर रही हैं आउटपुट, तो वो डिसाइड करती हैं कि हमने किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है ना उसके अंदर ये मार्केट पावर वगैरह नहीं होती, उसमें गिवन आउटपुट है, सॉरी गिवन प्राइसेस हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं, तो वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और जितनी भी उनको आउटपुट में प्रोड्यूस करनी होती है उनकी मर्जी होती है, वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तो फर्म्स हैं 2 3 या 4 किसी एक मार्केट के अंदर और उनके पास ऑप्शन है कि वो आपस में स्ट्रेटजी बना लें कि एक बंदा जो है वो आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहा है ताकि मेरे पास ज़्यादा प्राइस चार्ज करूं और मैं मोनोपोली प्रॉफिट कमाऊं, तो दूसरा बंदा उसको पता है कि मार्केट में प्राइस हाई हुई हुई है तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, सेम प्रोडक्ट को जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मैं ज़्यादा सप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या होगा, रेवेन्यू पी इंटू क्यू होता है, तो क्यू ज़्यादा हो जाएगी और पी ऑलरेडी हाई है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो रेवेन्यू आएगा इस फर्म के पास वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यही बात एक्चुअली दूसरा बंदा भी सोच रहा होता है कि अगर दूसरे बंदे को कम आउटपुट पर प्राइसेस हाई मिल रही हैं तो मैं अपनी आउटपुट इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा भी रेवेन्यू क्यू इंटू पी ज़्यादा हो जाएगा। तो होता ये है कि अगर दोनों अपनी आउटपुट बढ़ा देंगे तो प्राइसेस जो है सप्लाई ज़्यादा होने से नीचे आ जाती हैं, प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। तो इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी चूज़ करनी होती है जिसको एक्चुअली कहा जाता है नैश नैश इक्विलिब्रियम की जो एक्चुअली डेफिनेशन है कॉर्नर इक्विलिब्रियम। वहाँ पर वो क्यों होता है कि ऐसे होता है कि दो फर्म्स ने अपनी चॉइसेस मेक करनी होती है गिवन द बिहेवियर ऑफ द अदर फर्म, कि दूसरी फर्म क्या फ़ैसला करी है उसकी बेस पर ये फर्म जो है वो अपना आउटपुट का डिसीजन करती है ताकि दोनों बेनिफिट में रहें और कोई भी अपना नुकसान नहीं चाह रहा होता, सब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं। तो ये इसकी रियल लाइफ इकोनॉमिक एप्लीकेशन है नैश इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अभी इसे मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसका साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके साथ सर्टेन प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम के साथ यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि एक से ज़्यादा नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक स्ट्रेटजी सिर्फ डोमिनेंट नहीं है, एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं जो डोमिनेंट हैं। जैसे कि आपने ये फर्स्ट अपना देखा था यहाँ पर कि हमने कहा थी कि टॉप और लेफ़्ट जो है यही है नैश इक्विलिब्रियम, जबकि हम देख सकते हैं कि अगर बी जो है वो राइट को चूज़ करता है और प्लेयर ए के पास क्या ऑप्शन है, जिस वक्त प्लेयर बी ने राइट चूज़ किया है कि वो लाजमी अपने लिए बॉटम को चूज़ करे, तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स जिसमें 1 और 2 के रिवॉर्ड्स हैं ये भी नैश इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, क्योंकि ए जो है वो अपने लिए ज़ीरो रिवॉर्ड वाले कॉलम को चूज़ नहीं करेगा, वो बॉटम में क्या चूज़ करना चाहेगा, वो इसको चूज़ करेगा, ये वाला ज़ीरो को चूज़ नहीं करेगा, वो चूज़ करेगा बॉटम को ताकि मेरे पास ये वाला रिवॉर्ड आए। ठीक है, तो राइट जब वो चूज़ करेगा तो वो टॉप की बजाय वो ए वाला जो है वो बॉटम को चूज़ कर सकेगा। तो हमारे पास एक से ज़्यादा नैश इक्विलिब्रियम है, राइट और बॉटम भी एक नैश इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, सिर्फ टॉप और लेफ्ट नहीं है।